जो भारत के इंडिपेंडेंस बना 1947 में, मणिपुर जो है 1949 में मर्ज हुआ। उसके बाद 1951 में जो भारत का संविधान आया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने आर्किटेक्ट करके जब 1951 में आया था, उस टाइम में हमारा मैतेई समुदाय जो पारंपरिक है, जो ट्राइब का दर्जा पहले से फॉरेस्ट ट्राइब करके और हिंदू ट्राइब करके माना जाता था, वो जो व्हाट शेड्यूल है, शेड्यूल ट्राइब में नहीं आया। इसके लिए उस टाइम में जनरल बन गया। जनरल बनने के बाद जो 1960 में जो एक आया MLR एक्ट, उसके एक हिसाब से जो पहाड़ इलाका में घर खरीद नहीं सकता। तो जो पारंपरिक जाति है मणिपुर का 2000 साल पुराना मैतेई समुदाय है, खुद अपने घर में अपने जमीन को खरीद नहीं सकता, सिर्फ 8% में ही रह सकता है। ये लोग AK-47 लेकर बाहर से, म्यांमार से आकर, जैसे पाकिस्तानी लोग ISI एजेंट जो करते हैं, वैसा सेम हो रहा है। देखिए, डरावने लेकर 2 युवा मैतेई के युवा को डायरेक्ट बैग में के मारा, इतना बुरी तरीके से। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं, मैं एक वीडियो है ये, बुरी तरीके से, वो भी मजाक बना के मारा उसको। तो ये सब चीज हो रहा है मणिपुर में। मैतेई जो समुदाय है पीस लविंग कम्युनिटी है, क्योंकि हमारा मणिपुर अब ब्रिटिश के आने से पहले हमारे भारत 1949 में मर्ज हुआ था। उस टाइम से पहले मणिपुर किंगडम था, मणिपुर के राजा थे, और मणिपुर के राजा मैतेई समुदाय से है। तो मैतेई समुदाय के लोग हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को अच्छी तरह बढ़ावा देके खुशी से रहना चाहता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक तो खुशी से रह रहा था, पर क्या हुआ अंदर में, क्या कॉन्स्पिरेसी है तो मालूम नहीं है। मणिपुर की माए, जो मैतेई माए जो है, वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट का पृथ्वी में एक सिंबल रहा है। आपने नेट पे चेक किया होगा, जैसे इमा कैथल, वुमेन मार्केट, हमारा माए शांतिपूर्वक पहले की तरह रहने के लिए प्रोटेस्ट किया। पर कैसे किया? कुकी लोगों ने प्रोटेस्ट कैसे किया, ये डिफरेंस आप देख लीजिए। वो लोग हाथ में गन के साथ डरावना कैसे, वो किसको डरा रहा है? बोली, किसको डरा रहा है? ये मणिपुरी लोगों को नहीं डरा रहा है सर, ये भारत को डरा रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे पास म्यांमार से बहुत सारा हथियार है, इसलिए हम लोग भारत से नहीं डरेंगे। हमारे पास क्यों जैसे देखिए, ये फोटोग्राफ करने की क्या जरूरत है, ये वीडियो को वायरल करने की क्या जरूरत है? इंडिपेंडेंस डे में 15 अगस्त में वो AK-47 लेकर प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है? उसका मतलब वो मणिपुर को डराना नहीं चाहता, वो भारत को डराना चाहता है, दिल्ली को डराना चाहता है, यूपी को डराना चाहता है, क्योंकि हम लोग ये हथियार हमारे पास है, इसलिए डोंट यू डेयर करके वो लोग बोलना चाहता है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा होना पड़ेगा ये सबको निकालने में। ये बात कर रहे हैं 3 तारीख और 4 तारीख की, ये जो फोटोग्राफ्स हैं कुछ वहाँ के, ये कुकीज़ हैं जो गन्स लेके चल रहे हैं, और ये मैतेई समाज के लोग हैं जो पीस मार्च कर रहे हैं। ठीक है, जो आप बात कर रहे हैं, जो मीडिया में आया है उसकी बात कर रहे हैं। जो एविडेंस हैं, पिक्चर्स झूठ नहीं बोलती हैं, ये सब कुकीज़ के हैं, और ये नार्को टेररिस्ट हैं जो वहाँ पे अफीम वगैरह की खेती करते हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं। लेकिन अगर पूरी बैकग्राउंड को देखें तो ये बहुत ही पुराना इशू है, और जैसा कि महेश्वर जी ने बताया कि कुकी समाज जो है लगातार अत्याचार कर रहा है मैतेई समाज पर, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप में जो घटना हुई हम उसकी भी निंदा करते हैं, और जो मैतेई समाज पे जो अत्याचार हो रहे हैं हम उसकी भी निंदा करते हैं। मैं क्यों आया हूँ यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कैपिटल लखनऊ में क्यों आया हूँ, इसका वजह मैं आप सबको बताता हूँ। मैं पहले भारत के डिफरेंट राज्यों में जा चुका हूँ, क्योंकि मणिपुर में 4 महीने से ज़्यादा हो रहे हिंसा का कारण, जो वास्तविकता में क्या हो रहा है, इसके बारे में बताने के लिए हम लोग आए हैं। कुछ मीडिया पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये 2 समुदाय की लड़ाई है, ये 2 समुदाय है, ये जैसे मैतेई और कुकी की लड़ाई है, वैसा बताने की कोशिश हो रहा है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जो मैतेई समुदाय, जो पारंपरिक हमारे मणिपुर के 2000 साल पुराना समुदाय है, उसके बीच, और दूसरा कौन, जो म्यांमार से आया हुआ चिन कुकी नार्को, अफीम का खेती करने वाला, अफीम का ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ावा देने वाला नार्को टेररिस्ट, जो आतंकवादी लोग वहां से पैसा कमा के सोफिस्टिकेटेड वेपन खरीद के भारत पे, मणिपुर पे आतंक फैलाने वाला ग्रुप, ये दोनों के बीच में लड़ाई है। तो
ये हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चिन कुकी नार्को टेररिस्ट जो ड्रग्स का बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं, ये सिर्फ मणिपुर को ही नहीं, भारत के अनेक राज्यों में जा जाकर गोखला करने वाला साजिश है। 4 महीने ज्यादा होने वाला है। ये स्टोरी कहां से शुरू हुआ? मई के 3 तारीख से। मई के 3 तारीख में उन लोगों ने क्या किया? पीस रैली एक आयोजित किया। पीस मतलब शांति। पर कुकी समुदाय के जो लोग हैं वो तो प्री प्लान कर रहे थे। हमारा मणिपुर का सरकार ने कैंपेन शुरू किया था, उसका नाम है वार ऑन ड्रग्स। जैसे मणिपुर में ये ड्रग्स का बिजनेस को मिटाया जाए, इसलिए जो वो लोग बाहर इलाका में फॉरेस्ट में इलीगल रह रहे थे, उसको मतलब वो लोग क्या करता था, इलीगल रह रहा था, उसके बाद अफीम का खेती भी उस साइड में कर रहा था। क्योंकि हम लोग तो जा नहीं सकते, मैतेई समुदाय तो जा नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा MLR एक्ट के हिसाब से मैतेई समुदाय जो पारंपरिक समुदाय है, भारत के संविधान को हमेशा आगे लेकर भारत के नाम लेकर आता है। हमारा मणिपुर में मैतेई समुदाय जो है 100 में से सिर्फ 8% में ही रह सकते हैं। इसलिए मैतेई समुदाय सिर्फ वैली में रह रहा है। वैली में सिर्फ मैतेई समुदाय नहीं, दूसरे जगह समुदाय खुशी तरीके से मिलजुल कर रहता है, डाइवर्सिटी मेंटेन करता है। पर वहां पे म्यांमार से इलीगली आकर मतलब वहां पे अफीम का खेती कर रहे हैं। वैली के नाम पे AK-47 जैसे डरावने हथियार जैसे देखिए लेकर वहां पे रैली शुरू किया गया हजारों तनख्वाह में। देखिए, इसको हम लोग शांति का रैली बोल सकते हैं। आप देख लीजिए, ये AK-47 वो लोग पकड़ के कर रहा है, ये शांति का रैली बोल सकते हैं इसको। वहां पे इतना बुरी तरीके से हुआ कि मैतेई वुमेन को, गर्ल्स वुमेन को रेप किया गया, गैंग रेप किया गया, बच्चे को मार दिया गया, बूढ़ी माता को मार दिया गया, और 200 साल पुराना मंदिर को उसको जला दिया गया बहुत बुरी तरीके से। और मंदिर भी क्या, मैतेई का चर्च भी जलाया गया। और तीसरा चीज, हमारा मैतेई का एक रिलीजन है इंडिजिनियस, वो एक सनामहिज्म, हर घर में भगवान है, उसको भी सब जला दिया गया। और मैतेई का भगवान जो है एक मतलब हमारा पारंपरिक एक भी इंडिजिनियस है कि उमंग लाई संगलेन, उसका हर मंदिर भी तोड़ा गया। शिव का 200 साल पुराना मंदिर भी तोड़ा दिया गया। विष्णु का जो मंदिर है तोड़ा गया। मैतेई में हिंदू भी है, मुसलमान भी है और क्रिश्चियन भी है। वो लोग ने क्या दिखाने की कोशिश की कि कुकी समुदाय में ये धर्म का जाति का बात है, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन, ऐसा दिखाने की कोशिश की। पर ऐसा नहीं है। चोरचामपुर में वो लोग खुद क्रिश्चियन होके क्यों क्रिश्चियन के मतलब चर्च को जलाया? इसका मतलब ये अपने ही भगवान को जला रहा है। देखिए, तो इसका इतना बुरी तरीके से हुआ। और एक चीज भी वायरल हुआ कल की, मैं आपको वीडियो भी देता हूं। ये कोई मतलब हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, जैसे देखिए, दंगे बहुत सारे होते हैं हमारे भारत में, दिल्ली में हुआ था, गुजरात में हुआ, वो अलग बात है। ये लोग AK-47 लेकर बाहर से म्यांमार से आकर, जैसे पाकिस्तानी लोग ISI एजेंट जो करते हैं वैसा सेम हो रहा है। देखिए, डरावने लेकर 2 युवा, मैतेई के युवा को डायरेक्ट बैक में के मारा, इतना बुरी तरीके से। जैसे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूं, मैं एक वीडियो है, ये वीडियो है, ये वीडियो को आप देख सकते हैं। 2 युवा, मैतेई के युवा को, हमारे भारत के मणिपुर के युवा पीढ़ी को, मतलब ये लोग ने बाहर से आकर इतना बुरी तरीके से, वो भी मजाक बना के मारा उसको। तो ये सब चीज हो रहा है मणिपुर में, इसलिए हमारा भारत को इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि मणिपुर जो जगह है, मैतेई जो समुदाय है, पीस लविंग कम्युनिटी है। क्योंकि हमारा मणिपुर अब ब्रिटिश के आने से पहले मतलब हमारे भारत 1949 में मर्ज हुआ था। उस टाइम से पहले मणिपुर किंगडम था, मणिपुर के राजा थे, और मणिपुर के राजा मैतेई समुदाय से है। तो मैतेई समुदाय के लोग हर रिलीजन को, हर कम्युनिटी को अच्छी तरह बढ़ावा देके खुशी से रहना चाहता है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक तो खुशी से रह रहा था, पर क्या हुआ अंदर में, क्या कॉन्स्पिरेसी है तो मालूम नहीं है। 15 अगस्त को हम लोग इंडिया में कैसे मनाया जाता है आपको सब मालूम है। मणिपुर के एक जगह कुकी डोमिनेटेड एरिया पे, वहां पे सोफिस्टिकेटेड वेपन, वो भी वेपन हम लोगों ने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं, वो वेपन के साथ वो लोग वहां पे प्रदर्शन किया, झूठा प्रदर्शन किया। और हमारे भारत के फ्लैग को, हमारे भारत की आन बान शान, हमारे इंडियन फ्लैग को नीचा दिखाया। मणिपुर की माए जो मैतेई माए जो है, वो हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट का पृथ्वी में एक सिंबल रहा है। आपने नेट पे चेक किया होगा, जैसे इमा कैथल वुमेन मार्केट जो इंटरनेशनली फेमस है,
मतलब मणिपुर के हर मणिपुर इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, अपने बच्चे की हिफाजत के लिए हमेशा माये सामने लेकर आता है। इस बार भी हमारा माये शांतिपूर्वक बहने की तरह रहने के लिए प्रोटेस्ट किया, पर वो लोग ने प्रोटेस्ट किया कैसे किया, कुकी लोगों ने प्रोटेस्ट कैसे किया, ये डिफरेंस आप देख लीजिए। ये इमाम लोग का, मदर लोग का प्रोटेस्ट है, वो शांतिपूर्वक कर रहा है, पर वो लोग कैसे कर रहे हैं बोलिए? वो लोग हाथ में गन के साथ डरावना कैसे, वो किसको डरा रहा है बोलिए? किसको डरा रहा है? ये मणिपुरी लोगों को नहीं डरा रहा है सर, ये भारत को डरा रहा है। ये बोल रहा है कि हमारे पास म्यांमार से बहुत सारा हथियार है, इसलिए हम लोग भारत से नहीं डरेंगे। हमारे पास क्यों जैसे देखिए, ये फोटोग्राफ करने की क्या जरूरत है? ये इंटरनेशनली ये वीडियो को वायरल करने की क्या जरूरत है? इंडिपेंडेंस डे में 15 अगस्त में वो AK-47 लेकर प्रदर्शन करने का क्या जरूरत है? उसका मतलब वो मणिपुर को डराना नहीं चाहता, वो भारत को डराना चाहता है, दिल्ली को डराना चाहता है, यूपी को डराना चाहता है, क्योंकि हम लोग ये हथियार हमारे पास है, इसलिए डोंट यू डियर करके वो लोग बोलना चाहता है। इसके लिए हम लोग इकट्ठा होना पड़ेगा ये सबको निकालने में। तो मैं प्रार्थना करता हूं हमारे मैतेई समुदाय से, हमारे मणिपुर से, जो हमेशा मणिपुर भारत का शान लेकर आता है, नाम लेकर आता है। जैसे स्पोर्ट्स में आपने जाना होगा, स्पोर्ट्स के हर फिल्म में, नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के फिल्म में हमेशा आगे लेकर आता है। कल्चर में जैसे इंटरनेशनल डांस, मणिपुरी रासलीला डांस आप जाना होगा, वो मैतेई समुदाय ही परफॉर्म करता है। इतना भारत के संस्कृति को लेकर आगे लेकर आने वाला मैतेई समुदाय अभी खतरे में है। इसके लिए हम आप सभी यूपी के, लखनऊ के भाई बहन सब मिलकर इकट्ठा होना पड़ेगा और भारत को बचाना पड़ेगा, मणिपुर को बचाना पड़ेगा और मैतेई समुदाय को बचाना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले पीढ़ी तक ये हमारा भारत सुरक्षित रहे।